सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीडीपी जिसको लोग हवा समझते हैं बट है नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो में आप अगर रुकेंगे तो आपको आगे पता ही चल जाएगा। बट सीडीपी जो है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चाहे बात करें एग्जाम की, चाहे बात करें प्रैक्टिकली, यानी कि जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे ना तब भी आप इसको बार बार याद करेंगे कि मैंने ये तो पढ़ा था, ऐसा होता है ऐसा होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको अभी इस वीडियो में देखने को मिलेंगी एंड विजुअल्स के थ्रू मैं पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सीडीपी में बताया जाता है कि आप बच्चे को किस तरीके से सरल वे में पढ़ा सकते हैं, और पढ़ाने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता है, डिपेंड करता है कि टीचर को कितने तरीके से पढ़ाना आता है। तो मैं जो तरीका लेके आया हूँ वो काफ़ी ज़्यादा नया है, इसीलिए मैंने आप एक स्लोगन रखा है, एक बार अगर वीडियो देख ली तो भूल नहीं पाओगे इसके अंदर जो भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देर नहीं करते हैं, सीधा बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट की ओर। और मैंने सारा कुछ विजुअल्स के थ्रू रखा है, तो आपको बस मेरे वर्ड्स पे और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है। इसके अलावा किसी भी चीज़ पे कोई भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, नोट्स आप चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, उन सब की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सो अभी हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। अभी आप सोच रहे होंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं क्या? जी हाँ भैया, बताता हूँ किस तरीके से। देखो, आयाम दोनों एक ही हैं, दोनों से ही बच्चे का विकास ही होता है। लेकिन जो वृद्धि है ना, ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट है। फिजिकल बोले तो यानी कि आप पहले छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, और आप इतने बड़े हुए कि आप अपने मम्मी पापा के बराबर हो जाओगे एक वक्त के बाद। अभी आप सोच रहे होगे कि मम्मी पापा की भी तो एज बढ़ी है, तो मैं पापा के मम्मी के बराबर क्यों हो गया? कभी सोचिए आपने ये बात? उसका रीज़न ये है कि जो आपकी वृद्धि है वो एक वक्त के बाद रुक जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आपके मम्मी पापा की एज रुक जाती है, ठीक है, बट उनकी जो ग्रोथ होती है ना वो हो चुकी होती है, क्योंकि ग्रोथ एक लेवल तक ही होती है, मैचुरेशन तक ही होती है। ठीक है, अभी हम लोग आपको आगे डिटेल में बताएंगे कब कितनी ग्रोथ होती है, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ग्रोथ जो होती है वो एक वक्त के बाद रुक जाती है, और ये जो होती है एक्सटर्नल होती है, यानी कि जो आपको दिखाई देगी। ठीक है, और बात करी जाए अगर वहीं डेवलपमेंट के बारे में, तो वो मेंटल होता है। ठीक है, यानी आपके मस्तिष्क का विकास होता है। डेवलपमेंट के कई तरीके होते हैं, वो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल, कल्चरल, और मतलब कई तरीके के होते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल भी होता है कि हर इंसान का एक अपना दिमाग होता है। मेंटल से हो रहा है मतलब है आप इसको देख नहीं सकते हो, यानी ये इंटरनल होता है। ठीक है, और अगर डेवलपमेंट की बात करिए तो ये आपका जीवन पर्यंत चलता है, यानी ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और ये एक इनकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है इनमें, और इसको हम लोग देख नहीं सकते भाई। ऐसा तो है नहीं कि आपका दिमाग जो है पहले 250 ग्राम का था फिर जाके 500 ग्राम का हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम लोग इसको देख भी नहीं सकते। ठीक है, इसको सेंस कर सकते हैं सिर्फ। वो बताऊंगा मैं किस तरीके से इसको कुछ मेजर करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आईक्यू वगैरह सुना होगा अगर आपने, वो हम लोग अभी आपको डिटेल में बताएंगे, तब आप समझ जाओगे। फिलहाल जो मेजर चीज़ है वो आप समझ लो, जो ग्रोथ होती है वो आपकी शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी जो आप बढ़ोगे या बड़े हो रहे हो, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। एंड डेवलपमेंट जो आपके मस्तिष्क का विकास हो रहा है, यानी आप चीज़ें सीख रहे हो, बोल रहे हो, वो हो गया आपका डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे ग्रोथ की इस वीडियो में। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में। और ग्रोथ से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट बचेगा नहीं, मुझे ऐसी होप है, और अगर बचता है तो मुझे बताना आप। तो बेसिकली अगर डेफिनेशन में बताया जाए आपको कि वृद्धि क्या होती है, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर और शेप, यानी कि स्ट्रक्चर या शेप स्टार्ट्स ग्रोइंग, ठीक है, दिस इज नॉन एज ग्रोथ। कि मैंने दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूँ, बाइलिंगुअल पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, बताएंगे आपको कैसे होती है, और एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक भी जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये बंदा लंबा था और यहाँ पे थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, वो भी बताऊंगा कैसे और क्यों। ठीक है, यानी कि हाइट, लेंथ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी वृद्धि के अंदर आती हैं, यानी कि ग्रोथ के अंदर आती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। वृद्धि का स्वरूप जो होता है वो अभी आपको बताया कि आप देख सकते हो, यानी वृद्धि जो होती है वो आप देख सकते हो, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको दिखेगा कि ये चीज़ बढ़ रही है, उसको ग्रोथ कहेंगे, अगर घट रही है तो उसको ग्रोथ थोड़ी ना कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो संरचनात्मक पक्ष में बदलाव होता है, यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आई होप कि स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। एंड अभी बात करते हैं ग्रोथ में क्वांटिटिव चेंजेस, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको कुछ दिख रहा है कि ये बढ़ रहा है तो आप उसको मेजर कर सकते हैं। जस्ट लाइक वृद्धि का मापन करने के लिए, जैसे ये बच्चा है, ठीक है, आपके सामने, इसकी एक लिमिट तक ही इसकी चौड़ाई है, ठीक है, और एक लिमिट तक ही इसकी हाइट है, जो कि हम लोग स्केल से नाप सकते हैं। किस किस तरीके से नाप सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया है
कि यूनिट में हम लोग नाप सकते हैं, केजी में नाप सकते हैं, इंचेस में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर, अगर कई पैमाने होते हैं, वजन भी नाप सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो लंबाई है यानी वृद्धि है, ठीक है, इसको मेजर कर सकते हैं, यानी ये मेजरेबल होती है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि होना, छोटा होना, ये सारी क्या है, क्वांटिटिव स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, ठीक है। एंड जो कि क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। यानी कि कोई इंसान पतला, लंबा, मोटा हो रहा है तो ये वृद्धि है, ठीक है, यानी कि ग्रोथ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग की ग्रोथ किस किस चीज़ पे निर्भर करती है। तो हम लोग बात करेंगे ग्रोथ किस पे निर्भर करती है। इसके मेजरली दो पॉइंट होते हैं, एक होती है हेरिडिटी एंड दूसरा होता है इन्वायरमेंट, ठीक है। हेरिडिटी बोले तो आनुवांशिक, ठीक है, आनुवांशिक बोले तो जो आपके जीन से आता है, यानी कि डीएनए से, ठीक है। जो कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कहीं शादी वादी में जाते होगे और आपके घर पे आप किसी की भी शादी होती है तो रिलेटिव मिलते हैं, वो कहते हैं क्या तुम उनकी लड़की हो क्या या उनकी लड़की हो क्या। तो आप पूछते हो क्यों, आप कैसे जानते हो, कहते हैं शक्ल मिल रही थी तुम्हारी तो मैंने पहचान लिया, ठीक है। ये आपका क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो जेनेटिक उससे होते हैं, यानी कि आपके जो पेरेंट्स के जीन्स होते हैं उससे आप कहीं ना कहीं ईयर्स मिलते होंगे, आइस मिलती होंगी, हेयर्स मिलते होंगे, ठीक है। हाइट वेल्थ कहते हैं ना कि ये पापा पे गई है इसकी हाइट, मम्मी पे इसका कलर गया है, ये सब चीज़ें करके आप कहते होंगे। ये सारी चीज़ें हेरिडिटी के ही पार्ट हैं, यानी कि हेरिडिटी अगर कहें तो आपका जो पेरेंट्स से चीज़ें आपके अंदर ट्रांसफ़र होती हैं वो होता है हेरिडिटी, ठीक है। और एक होता है इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट से भी आप समझ सकते हो, आप कहते हो ना कि ये बंदा रिच होगा, आप किसी की पर्सनालिटी देखते हो और कहते हो ये बंदा रिच होगा, ठीक है। और फिर आप एक दूसरे बंदे की पर्सनालिटी देखते हो, वो कहते हो कि यार तो ये थोड़ा गरीब होगा, ठीक है, यार ये थोड़ा ज़्यादा ही गरीब होगा। आप कैसे बता लेते हो, क्योंकि उसका जो इन्वायरमेंट होता है, उसका नेचर जो होता है, यानी कि जहाँ पे वो रहता है, जैसे अगर कोई मजदूर है, ठीक है, तो वो पूरा दिन एक्सपोजर मतलब धूप में रहेगा, ठीक है, तो उसका शरीर डल हो जाएगा और उसका जो मांसपेशियाँ होंगी वो भी थोड़ी अलग तरीके से होंगी, ठीक है। और एक बंदा है जो 24 घंटे एसी में बैठता है, ठीक है, गाड़ियों में घूमता है, तो उसका स्ट्रक्चर अलग तरीके से होगा, उसका कलर अलग तरीके का होगा, ठीक है। तो आपको अलग से पता चल जाएगा कि इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, ठीक है। यानी कि जैसे आपकी फैमिली हो गई, स्कूल हो गई, नेबरहुड हो गया, मीडिया हो गया, इन सब चीज़ों से आपका ये इन्वायरमेंट हो गया। जैसे बिहेवियर है, ठीक है, अगर आप मीडिया में देख रहे हो कि हिंसा हो रही है, हर जगह हिंसा हो रही है, ठीक है, तो आप उस तरीके का आप सोचोगे कि हाँ मेरे साथ भी कहीं हिंसा ना हो जाए या मैं भी हिंसा करूँ, ठीक है। और आपके जो पड़ोसी होते हैं, देखते हैं कि पड़ोसी गाड़ी रहा है, शर्मा जी गाड़ी रहे हैं तो आप भी गाड़ी लेके आओ, ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। फैमिली से आप सीखते हो, स्कूल से सीखते हो, कहते हैं ना कि तुम्हें संस्कार नहीं दिए तुम्हारे मम्मी पापा ने, यानी वो होता है इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं वो लोग। यानी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, इन्वायरमेंट जो होता है वो जो हम लोग पैदा होने के बाद ऑब्जर्व करते हैं या तो फिर जो चीज़ें इन्वायरमेंट में रह के सीखते हैं, ठीक है, वो चीज़ क्या होता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस। और जो हेरिडिटी होती है वो आपके हाथ में नहीं होती है, वो जीन्स के थ्रू ही आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। और जो कि एक स्ट्रांग इन्फ्लुएंस यानी कि वर्चस्व रखती है, ठीक है। अगर आपके पापा गुस्सैल हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप भी गुस्सैल होगे, ठीक है, या होंगी। तो ये भी एक पॉइंट है। आई होप हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आपको समझ आ गया होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा पॉइंट है, ठीक है। और मैं भी आपके साथ ये और भी डिस्कस करूंगा ये वाला पॉइंट जब हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और दोनों को मिला के जब पढ़ेंगे ना, हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को, तब आपको और अच्छे से मैं ये चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वृद्धि जो है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती है। जी हाँ गाइस, आपने देखा होगा कई बारी कि कई लोग नाटे रह जाते हैं, कई लोग मोटे हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वृद्धि एक सिस्टमेटिक वे में चले कि नहीं इतना ही चौड़ा होना है और इतना ही वजन आपका बढ़ना है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसके बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि ये देखो, बर्ड्स का सबसे लॉन्गेस्ट इंसान है, मतलब हाई, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई है इसकी, ठीक है, और इसकी एज है 31 ईयर। अब कहेंगे आपकी 31 ईयर में तो इसकी हाइट मतलब एक इंसान की नॉर्मल हाइट 5-6 होनी चाहिए, ठीक है, अब इसकी तो 8.5 है। और इसका अगर वेट की बात करें या मतलब कि चौड़ाई की बात करें तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वहीं पे सेम टाइम पे आप देखोगे ये 74 ईयर ओल्ड जो बंदा है, ठीक है, ये बर्ड्स का सबसे छोटा इंसान है, ठीक है, ढंगी। तो इसकी जो हाइट है वो जस्ट 21.5 इंच है, ठीक है। तो आप नहीं कह सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि जो वृद्धि होती है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती है। वहीं पे एक आप एग्जाम्पल देख सकते हो इंडिया के फैटेस्ट बॉय के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 साल का है। आप कहेंगे 10 साल का लड़का इतना बड़ा कैसे हो सकता है। सेम टाइम पे क्या पता है इसकी 10 साल से ज़्यादा उम्र हो या 10 साल भी हो सकती है, ठीक है। तो अब ये भी एक चीज़ है, ठीक है, और ये बीमारियों की वजह से भी होता है, वो काफ़ी सारे रीजन होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ये बता रहे हैं आपको कि किसी भी इंसान की हाइट, वेल्थ, लेंथ, यानी कि कोई भी चीज़ सीक्वेंशियल वे में नहीं चलती है, ठीक है, सीक्वेंशियल नहीं होती है, ठीक है। तो आपको मेजरली याद कर लेना है कि ग्रोथ कैसी होती है, एक अक्रमिक यानी कि क्रम के अनुसार नहीं चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है, वृद्धि होने से विकास हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी वृद्धि हो सकती है, हो सकता है विकास ना हो सकता है विकास हो जाए वृद्धि ना हो। जैसे कहते हैं ना कि
तुम्हारा बेटा शरीर तो बढ़ गया लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों वाला है, ठीक है। और फिर आपने सुना होगा एट द सेम टाइम कि हो तो छोटे से बातें अब्बा वाली कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो हो चुका होता है। जस्ट लाइक स्टीफन हॉकिंग सी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोग बहुत ज़्यादा चीज, ये बहुत ज़्यादा मतलब ये कुछ भी नहीं कर सकते थे हाथ पैर से, ठीक है। और इनके पास इतना सारा दिमाग था, ये महान साइंटिस्ट थे, ठीक है। सेम टाइम पे आप खली जी को देख लो, ठीक है। इनके पास आप आईक्यू समझ सकते हो कितना होगा, लेकिन इनके पास शारीरिक बल जो है वो है। यानी कि जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है और उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़ेगा, या कोई क्रियात्मक विकास है तो उसकी शारीरिक वृद्धि भी होगी, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं रखते हैं। आपको क्या याद रखना है कि कोई भी इन दोनों में रिलेशन नहीं है कि अगर मेंटल डेवलपमेंट होगा तो फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, लेकिन अगर फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो मेंटल डेवलपमेंट होगा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। कुल मिला के एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। दोनों एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि वृद्धि जो होती है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। आपने देखा होगा कि आप जो थे आपका पैर, मतलब अभी जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो सभी लोग टीचर बनने वाले हैं, लगभग पापा के बराबर हो चुके होंगे, ठीक है। कहते हैं कि बच्चे की जो चप्पल है वो पापा के पैर में फिट, या पापा की चप्पल बच्चे के पैर में फिट आ जाए ना, तो फिर बच्चा बड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो मेचुरेशन के लेवल पे पहुंच चुका है। आपकी एज लगभग 20 से 22 साल हो चुकी होगी, तभी आपका जो है पापा की चप्पल होने लगेगी, ठीक है। मतलब ये एक डायलॉग है। बट उसके बाद क्या लगता है कि आप 20 साल के हुए, पापा तो 40 साल या 60 साल के हो गए होंगे ना, बट उनकी हाइट और ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ी? यानी कि जो हाइट है वो हमेशा नहीं बढ़ती है, जो ग्रोथ होती है वो कॉन्टिन्यूस चलने वाला प्रोसेस नहीं है। बट आपने देखा होगा कि जो आपके पिताजी होंगे वो आपसे ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, यानी कि दिमाग उनके पास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो डेवलपमेंट है वो आपका जन्म जन्मांतर तक चलने वाली प्रक्रिया है, बट जो ग्रोथ है ये आपकी एक मेचुरेशन के बाद रुक जाती है, जो कि आपके लगभग 20 साल तक होती है। और जब हम लोग बाल्यावस्था की, मतलब बाल्यावस्था बढ़ेंगे, यानी कि बालावस्थाएँ बढ़ेंगे, यानी कि स्टेजेस पढ़ेंगे, तब मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी एज तक कितना विकास होता है, ठीक है। किशोरावस्था में खासकर सबसे तेज विकास होता है, जो कि उद्गम की अवस्था, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा उस अवस्था के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है सीडीपी, ठीक है। आपको पता नहीं क्यों ये कठिन लगती है। एंड लास्ट टाइम हम लोग बोलेंगे कि आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दादाजी जो होंगे ना, वो हो सकता है आपके पापा से भी हाइट में कम हो, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से कम हो, बट एक टाइम के बाद हड्डियाँ जो होती हैं ना थोड़ी सी सिकुड़ने लगती हैं या लचीली हो जाती हैं, झुक जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हाइट थोड़ी सी कम लगने लगती है, या सच में हो भी जाती है थोड़ी वो, ठीक है। आप इसी तरीके से आप अपनी माँ को देखना और अपनी नानी या दादी को देखना, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा आपकी घर में। तो ठीक है, आई होप कि आपको वृद्धि वाला ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको विजुअल्स के थ्रू ही पढ़ाया जाए, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए विजुअल्स के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग क्यों ना हम ही स्टार्ट करें कि आप टीचर्स को भी विजुअल्स के थ्रू पढ़ाएं, ठीक है। तो वो और अच्छे से विजुअल्स के थ्रू मेहनत करके पढ़ाएंगे, और इन वीडियोस में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझते होंगे इस चीज़ को, और लाइक कर देना, और अगर आगे पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है, बट अगर वीडियो देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना। सो टाटा, बाय बाय।